गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। क्या हाल है भाई आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार, जानदार, एकदम झकास। गुड आफ्टरनून सचिन, नेहा, अखिलेश, रामेश्वरम, केडी, प्रांजल, क्या नाम है भाई, मुल्जम, सचिन, कुमार, राहुल, अभिजीत, अंकित, धर्मपाल, गौरव, निधि, शिखा, अभिजीत, पारुल, दीपक, ध्रुव, दया, कुमार, डिम्पल। क्या हाल है भाई आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार, जानदार, एकदम झकास। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। हाँ जी। तो भाई हम लोगों ने कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर की शुरुआत करी थी, और कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर में लेटर कोडिंग को हम कंप्लीट कर चुके हैं। दुनिया का कोई क्वेश्चन आ जाए लेटर कोडिंग का, हम हर क्वेश्चन को बना सकते हैं, दुनिया के किसी भी क्वेश्चन को। चलिए आज हम शुरू करेंगे नंबर कोडिंग। और मैं उम्मीद करता हूं अब तक तो आप लोगों को अल्फाबेट के प्लेस और उनके अपोजिट अल्फाबेट के बारे में पता ही चल गया होगा। टोटल हम कर चुके हैं 37 क्वेश्चन। अभी तक इस चैप्टर में 37 क्वेश्चन हमने किए हैं, ज्यादा कुछ खास तो क्वेश्चन नहीं किए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे। देखो अब मैं नंबर कोडिंग शुरू करने जा रहा हूँ। अगर मैं नंबर कोडिंग की बात करूँ ना, तो नंबर कोडिंग में ना दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। नंबर कोडिंग में दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। नंबर कोडिंग में दो पैटर्न है, दो टाइप है नंबर कोडिंग में, है ना। अगर मैं नंबर कोडिंग की बात करता हूँ, तो नंबर कोडिंग में हमारी दो टाइप है। हाँ जी। जैसे लेटर कोडिंग में टोटल 7 टाइप थी, लेटर कोडिंग में टोटल 7 पैटर्न थे। बताना बच्चों का पीडीएफ ओपन नहीं हो रही है, 0 KB बता रहा है, एक बार चेक करना पीडीएफ का क्या दिक्कत आ रही है। मतलब ये कौन सी फ्राइडे की क्लास पीएनजी की बात कर रहे हो? फ्राइडे क्लास पीएनजी चेक करना एक बार। फ्राइडे क्लास पीएनजी कौन सी वाली पीडीएफ बेटा आपको 0 KB बता रहा है? हम्म। चलिए साहब, अगर मैं जैसे कि हमने लेटर कोडिंग पढ़ा था, तो लेटर कोडिंग में बेटा दो, लेटर कोडिंग में टोटल 7 पैटर्न के क्वेश्चन बनते हैं। लेटर कोडिंग में बनते हैं टोटल 7 टाइप के क्वेश्चन। वैसे ही नंबर कोडिंग में सिर्फ दो टाइप बनती है। वैसे ही नंबर कोडिंग में सिर्फ दो टाइप बनती हैं, और वो कौन कौन सी दो टाइप हैं? सबसे पहले हम टाइप 1 पैटर्न के क्वेश्चन करेंगे नंबर कोडिंग में। सबसे पहले टाइप 1 पैटर्न के क्वेश्चन करेंगे नंबर कोडिंग में। टाइप 1 पैटर्न क्या है? कैट इज रिटन एज 24, सैड इज रिटन एज 24, देन व्हाट विल बी द कोड फॉर शी? देन व्हाट विल बी द कोड फॉर शी? ठीक है। हाँ जी। डीप इज रिटन एज 60। ठीक है। रैबिट is written as 100, then what is the code for here? हाँ जी, हो रही है भाई ओपन? पेयर फॉर्मेशन का बता रहा है बच्चा, पेयर फॉर्मेशन की पीडीएफ 0 KB बता रहा है। फ्राइडे पीएनजी नॉट अवेलेबल, देखना फ्राइडे की पीएनजी अपलोड नहीं हुई या लेट अपलोड हुई है। आज अपलोड हुई है, कल हुई है, लेट हो गई। हाँ, कोडिंग डिकोडिंग को हिंदी में कोडिंग डिकोडिंग ही कहते हैं। कूट वध। देखो ये नंबर कोडिंग का फर्स्ट पैटर्न है। इस टाइप फर्स्ट पैटर्न में कहता है क्या होता है, टाइप 1 पैटर्न में होता है कि आप अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू लिखो। आप अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू लिखो और इन सारे प्लेस का एक साथ यूज करके ये नंबर बनाओ। टाइप फर्स्ट पैटर्न में क्या होता है, इंडिविजुअल अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू लिखो और इन सारे नंबर्स का एक साथ यूज करके नंबर बनाओ। है ना, 3 1 20। तो बेटा 3 1 20 से यूज करके 24 कैसे बनेगा? सारी पीडीएफ ओपन हो रही है भाई। 3 1 20 का यूज करके 24 कैसे बनेगा? 3 और 1 4, 4 और 20 24। है ना, 19 और 1 20, 20 और 4 24। ठीक है, 19 और 8 27, 27 और 5 32, 19 और 8 27, 27 और 5 32। इंडिविजुअल अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू लिखी तो, और इन सारे प्लेस का एक साथ यूज करके हम नंबर बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। ये टाइप फर्स्ट पैटर्न को रिप्रेजेंट करता है। 4 5 5 16। हाँ, 18 1 2 9 20। ठीक है, 8 1 9
18, 819 18। बनाओ, फटाफट से बनाओ, जल्दी से बनाओ इस क्वेश्चन को। कैसे बनाओगे सर? 4 5 5 16 का यूज करके 60, 18 1 2 9 20 का यूज करके 100, 8 1 9 18 का यूज करके क्या बनेगा? जल्दी से बताओ फटाफट से। हम्म तो अल्फाबेट, देखो मैंने आपसे कहा था ना कि नंबर कोडिंग वही बच्चा बना पाएगा जिसको अल्फाबेट के प्लेस की प्रैक्टिस है। अगर आपको अल्फाबेट के प्लेस की प्रैक्टिस ही नहीं है, अगर आपको अल्फाबेट के प्लेस ही नहीं पता, तब आप इन क्वेश्चंस को नहीं बना सकते। अगर आपको अल्फाबेट के प्लेस ही नहीं पता, तब आप इन क्वेश्चंस को नहीं बना सकते। तो अल्फाबेट के प्लेस पता होना बहुत जरूरी है। और ये दोनों एक ही पैटर्न को बिलोंग करते हैं, ये भी सेम पैटर्न है। वही पैटर्न ये है कि इंडिविजुअल अल्फाबेट की प्लेस लिख दी है और इन सबका प्लेस का एक साथ यूज करके 60 बनाओ। 4 और 5 9 और 5 14 और 16 30, 30 को बनाना है 60, 9 19 और 2 21 और 9 30 और 20 50, 50 को बनाना है 100। तो बेटा सोच कर देखो कि 30 को 60 50 को 100 कैसे बनाया होगा। सर डबल कर दो, 30 दूनी 60 50 दूनी 100। तो भैया 9 और 2 18 दूनी 36। तो 36 को हम डबल कर देंगे, 36 को हम डबल कर देंगे तो 36 दूनी 72। 36 को मैं डबल कर दूंगा तो 36 दूनी क्या हो जाएगा? 36 दूनी 72 हो जाएगा, है ना? 36 दूनी 72। तो यहाँ पर इंडिविजुअल अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू लिखकर क्या कर दो? डबल कर दो, है ना? 30 दूनी 60 50 दूनी 100 36 दूनी 72। अब वहां पे डायरेक्ट इंडिविजुअल अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू को ऐड कर दो। यहाँ पे डायरेक्ट इंडिविजुअल अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू को ऐड कर दो और नीचे ऐड करके डबल कर दो। ठीक है जी? हाँ जी। चलिए साहब, अगला क्वेश्चन। E इज इक्वल टू 5, होटल इज इक्वल टू 12, देन व्हाट इज द कोड फॉर लैम्प? LAMB। व्हाट इज द कोड फॉर लैम्प? LAMB। LAMB। हाँ जी, व्हाट इज द कोड फॉर लैम्प? LAMB। बताओ। ड्रीम, 46, लव 58, love 58, then what is the code for person? Then what is the code for person? ठीक है, अल्फाबेट की प्लेस इसके देखो ऑप्शंस दूंगा मैं। पहला ऑप्शन है 7, सेकंड ऑप्शन है 8, थर्ड ऑप्शन 9, फोर्थ ऑप्शन है 28, है ना? अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू पता होगी तो बेटा लॉजिक आप जल्दी ढूंढ पाओगे और प्यार से ढूंढ पाओगे। अगर आपको अल्फाबेट के प्लेस नहीं पता होंगे तो लॉजिक पता तो चलेगा, लेकिन बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा तब तक। लॉजिक पता तो चलेगा लेकिन टाइम वेस्ट होने के बाद पता चलेगा। समझ रहे हो? बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा तब तक। हाँ जी। लेकिन पैटर्न की अगर मैं बात करूं तो पैटर्न एक ही है। जो पैटर्न फर्स्ट क्वेश्चन में देख रहे हो वही सेम क्वेश्चन सेकंड पैटर्न है, वही सेम क्वेश्चन थर्ड पैटर्न है, और वही एज इट इज पैटर्न हमारा फोर्थ क्वेश्चन है। सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं वो सेम पैटर्न को बिलोंग कर रहे हैं, एज इट इज पैटर्न को बिलोंग कर रहे हैं, सेम पैटर्न को, है ना? हम्म हाँ जी। चलिए साहब, अब आप बोर्ड पे ध्यान से देखना और ध्यान से समझने की कोशिश करना। सर यहाँ पे 5 को मैंने 5 लिखा, 23 और 43 48 और 12 60। सर यहाँ पे मैंने 5 को 5 लिखा है लेकिन यहाँ पे 60 को 12 लिखा।
यहां पर 5 को 5 लिखा और वहां पर मैंने लिखा है 60 को 12। अब आप सोच के देखोगे सर ऐसा चल क्या रहा है कि यहां तो 5 का 5 लिख दिया लेकिन यहां पे 60 का 12 लिखा। सर सीधा अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू ऐड नहीं हुई। सर अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू को ऐड करके मल्टीप्लाई भी नहीं है। सर नंबर डिक्रीज हो रहा है तो डिवाइड करना पड़ेगा। 60 में 5 का भाग दोगे तब 12 बनेगा। 12 पंजे 60। इसका मतलब भाग तो मुझे यहां भी देना है। अब मैं 5 में किसका भाग दे दूं कि 5 बन जाए? सर 5 में भाग दे दो 1 का। अब यहां पर जो हम डिवीजन कर रहे हैं वो अलग अलग लेटर से क्यों कर रहे हैं? यहां पर मैं एक लेटर से डिवाइड कर रहा हूं लेकिन यहां पे 5 लेटर से डिवाइड कर रहा हूं, ऐसा क्यों कर रहा हूं? डिवाइड में अलग अलग लेटर से क्यों कर रहा हूं? है ना, अलग अलग नंबर से क्यों कर रहा हूं, सॉरी। डिवाइड में अलग अलग नंबर से क्यों, इसके पीछे क्या लॉजिक है? अब हमें कैसे पता चलेगा सर 13 दूनी 26 और 2 28? मुझे कैसा पता चलेगा कि मैं 28 में किसका भाग दूं? सर यहां तो मैंने 1 का भाग दे दिया, यहां 5 का भाग दे दिया, लेकिन यहां कैसे पता चलेगा कि यहां मैं कितने का भाग दूं, कितने का भाग दूं? सर ये जो हम डिवाइड कर रहे हैं ना, ये डिवाइड कर रहे हैं टोटल नंबर ऑफ लेटर के बेसिस पे। यहाँ पे एक अकेला लेटर है, 1 से भाग कर दिया। यहाँ पे 5 लेटर हैं, 5 से भाग कर दिया। यहाँ पे 4 लेटर हैं तो भैया 4 से भाग कर दो। डिवाइड हम कर रहे हैं नंबर ऑफ लेटर, टोटल नंबर ऑफ लेटर इन ईच वर्ड। जरूरी नहीं है कि हमेशा कांस्टेंट नंबर का मल्टीप्लाई होगा या कांस्टेंट नंबर से डिवाइड होगा। हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन बेटा वेरिएबल नंबर से भी कर सकते हैं। और वो किस बेसिस पे हो सकता है? टोटल नंबर ऑफ लेटर, टोटल नंबर ऑफ वोबल्स, टोटल नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स। इस बेसिस पर हम वेरिएबल नंबर से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर सकते हैं। समझ रहे हो? तो 28 में जब मैं 4 का भाग दूंगा तो वैल्यू मेरी कितनी बनेगी? 28 में जब 4 का भाग दूंगा तो वैल्यू मेरी 7 बनेगी, 7। चलिए साहब, 22 और 5 27, 28 और 13 कितना हो गया? 41। 41 को मैंने लिखा बेटा 46, है ना। 27 दूनी 54 को मैंने क्या लिखा? 54 को मैंने लिखा 58। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, यहाँ तो मैं 41 को 46 लिख रहा हूँ, यहाँ मैं 54 को 58 लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे चल क्या रहा है? सर चल कुछ नहीं रहा, यहाँ पे 5 ऐड हो रहा है और यहाँ पे 4 ऐड हो रहा है। तो इसका मतलब तो ये है, अब जब तुम नंबर्स को ऐड करोगे 21 29 39 और 58 63 73 77 87, तो 87 में पता है कितना नंबर ऐड कर दोगे तुम? कितना ऐड कर दोगे ये बताओ? सर यहाँ पे ऐड किया 5, यहाँ पे ऐड किया 4, यहाँ पे ऐड किया 4, तो तुम यहाँ पे कितना ऐड कर दोगे? यहाँ पे 3 ऐड कर दोगे, हैं? सीरीज सीक्वेंस पैटर्न फॉलो कर लोगे, 5 4 3 2 1, ऐसा नहीं है। कोडिंग डिकोडिंग में सीरीज पैटर्न नहीं बनता। अगर तुमने यहाँ पे 5 जोड़े हैं और यहाँ पे 4 जोड़े हैं तो डेफिनेटली उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक होगा कि तुमने 5 ही क्यों जोड़े यहाँ पे और यहाँ पे 4 ही क्यों जोड़े। वो लॉजिक आपको ढूंढना पड़ेगा। सर वो लॉजिक पता है क्या है? सर यहाँ पे टोटल कितने लेटर हैं? 5, तो मैंने 5 जोड़ दिए। यहाँ पे टोटल लेटर कितने हैं? तो मैंने 4 जोड़ दिए। और यहाँ पे टोटल लेटर कितने हैं? 6। तो बेटा हम कितना जोड़ेंगे? हम जोड़ेंगे 6। और इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो 93 आएगा। कितना आएगा? 93 आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि हमें हमेशा, है ना, हर बार अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू लिखकर उनको सिर्फ आपस में ऐड नहीं करना होता। हम ऐड करके कुछ एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, हम ऐड करके कुछ एक्स्ट्रा डिवाइड भी कर सकते हैं, है ना, और हम ऐड करके कुछ एक्स्ट्रा एडिशन और सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं।
हाँ जी। तो भैया हम अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू को ऐड कर सकते हैं, ऐड करके मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ऐड करके डिवाइड कर सकते हैं, और ऐड करके एक्स्ट्रा एडिशन सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं। कितने क्वेश्चन हो गए? 41। चलिए, अब मैं ले चलता हूं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पर। SOUND साउंड, इसको मैंने कोड किया 28 से 4। इसको कोड किया मैंने 24 से। बताओ, व्हाट इज द कोड फॉर 6? व्हाट इज द कोड फॉर 6? व्हाट इज द कोड फॉर 6? ठीक है। हाँ जी। Staff is written as 14. Manager is written as 34. Director is written as 35. What is the code for assistant? What is the code for assistant? ये अच्छा, इन क्वेश्चंस में भी जो हम वैल्यूज ऐड कर रहे हैं ना अल्फाबेट की प्लेस की, वो थोड़ी डिफरेंट वैल्यूज ऐड कर रहे हैं।
हाँ जी। चलिए साहब, तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, अब आप बोर्ड पे ध्यान देना और ध्यान से समझना। 19, 15, 21, 14, 4। ठीक है। यहां पर तो हमने डायरेक्ट अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू ऐड कर दी थी, और यहां पर हमने अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू ऐड करके मल्टीप्लिकेशन कर दिया, यहां पे डिवीजन कर दी, और यहां पे हमने एक्स्ट्रा एडिशन कर दिया। हाँ जी। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, यहाँ पे डायरेक्ट हमने अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू ऐड कर दी, यहाँ पे ऐड करके मल्टीप्लिकेशन ऐड कर दिया, है ना, और यहाँ पे ऐड करके डिवीजन कर दिया, और यहाँ पे ऐड करके हमने एक्स्ट्रा ऐड कर दिए। लेकिन यहाँ पे जो अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू ऐड कर रहे हैं ना, वो एक डिफरेंट स्टाइल से कर रहे हैं, है ना। है ना, यहाँ पर जो अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू ऐड कर रहा है वो एक डिफरेंट स्टाइल से कर रहे हैं, और किस स्टाइल से कर रहे हैं भाई? बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल से, है ना, एकदम यूनिक लेवल है। 9 और एक 10 और एक 11 और 5 16 और 2 18 और एक 19 और एक 20 और 4 24 और 4 28। एकदम डिफरेंट स्टाइल से हम अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू यहाँ पर ऐड कर रहे हैं, कि डबल डिजिट को भी आपस में ऐड कर रहे हैं। 6 और एक 7, 7 और 5 12, 12 और 2 14, 14 और एक 15, 15 और एक 16, 16 और 8 24। यहाँ पर जो हम अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू ऐड कर रहे हैं वो डिफरेंट स्टाइल से कर रहे हैं। ठीक है, 19 9 24, 9 और एक 10, 10 और 9 19, 19 और 2 21, 21 और 4 21 और 4 25, 21 और 4 25। यहाँ पर जो अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू ऐड हो रही है वो एक डिफरेंट स्टाइल से हो रही है। और ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो हमें टाइप 1 कैटेगरी का ही लग रहा है, बिल्कुल टाइप 1 कैटेगरी का लग रहा है, लेकिन ये टाइप 1 कैटेगरी का है नहीं। लग तो रहा है टाइप 1 कैटेगरी का, लेकिन ये टाइप 2 का भी नहीं। लेकिन एग्जैक्टली टाइप 1 कैटेगरी में क्या होता है, हम इंडिविजुअल अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू लिखते हैं और उन सारे प्लेस का एक साथ यूज करके नंबर बनता है। लेकिन इस बार अगर मैं इन नंबर्स की बात करूं, तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, मेरे जिगर के छल्लों, अगर मैं बात करूं, तो इस बार इस क्वेश्चन को हम बिना अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू लिखे सॉल्व करेंगे। इन क्वेश्चंस को हम बिना अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू लिखे सॉल्व करेंगे। सर, अगर मैं इस क्वेश्चन को ध्यान से देखूं तो यहाँ पर एक क्या है, एक वॉबल है, और एक दो तीन चार, चार कॉन्सोनेंट है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तीन वॉबल्स हैं, और एक दो तीन चार, चार कॉन्सोनेंट है। यहाँ पर क्या है, तीन वॉबल है, और एक दो तीन चार, पांच कॉन्सोनेंट है। यहाँ पर क्या है, तीन वॉबल है, और एक दो तीन चार पाँच छः कॉन्सोनेंट है। तो नंबर ऑफ वॉबल्स द नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट, नंबर ऑफ वॉबल्स द नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट। ठीक है, नंबर ऑफ वॉबल्स द नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट। पहले वॉबल्स लिखेंगे देन कॉन्सोनेंट लिखेंगे। नंबर ऑफ वॉबल्स देन नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट, नंबर ऑफ वॉबल्स द नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट। ये बिल्कुल अलग लेवल का क्वेश्चन था, दिख रहा था हमें उसी का क्वेश्चन, कि हम इंडिविजुअल अल्फाबेट के प्लेस लिखें तब इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ वॉबल्स द नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट, नंबर ऑफ वॉबल्स द नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट। और ऐसा ही एक और क्वेश्चन है, JANUARY, जनवरी इज रिटन एज 7, MARCH, मार्च इज रिटन एज 5, MAY, May is 3. If June is not is equal to July, then what is June plus July? Then what is June plus July? If June is not is equal to July, ये भी थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है।
जो हमें लगता है कि अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू लिखकर सॉल्व हो जाएगा। दिखने में ये टाइप वन, देखो ये सारे क्वेश्चन दिखने में एक जैसे हैं। जैसा ये दिखाई दे रहा है वैसे ये दिखाई दे रहा है, वैसे ये दिखाई दे रहा है, वैसे ये दिखाई दे रहा है ना, वैसे ये दिखाई दे रहा है। ये जितने भी क्वेश्चंस है ना, ये सारे के सारे क्वेश्चन दिखने में एक जैसे हैं। एक बच्चा बड़ा पीछे पड़ा है बड़ी देर से, VURQNMJI, खून पी लिया इस बच्चे ने। VU1RQ2NM4JI 6, हाँ, और क्वेश्चन मार्क। बहुत देर से पीछे पड़ रहा है ये लड़का, सुनने का नाम ही नहीं ले रहा, है ना। 22 -का 4 18, -का 4 14, -का 4 10, -का 4 6, 21, -का 4 17, -का 4 13, -का 4 9, -का 4 5। ठीक है, FE, तो जो ऑप्शन तुम्हारा FE से शुरू होगा वही आंसर होगा, है ना। वो जो ऑप्शन तुम्हारा 1, फिर 2, फिर 4, फिर 6, फिर क्वेश्चन मार्क, फिर उसके बाद क्या कहना चाह रहे हो तुम, हैं? उसके बाद क्या लाना चाह रहे हो? 1 2 4 6 क्वेश्चन मार्क के बाद नंबर, नंबर 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 क्या है नंबर? BA 12, 12 तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, यहाँ पे चल क्या रहा है? हम्म 12 कैसे? 1 2 4 6 8 10 12। तुम नंबर का पूछना चाह रहे हो ना, नंबर कैसे बनाए गए? फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3। लेकिन ये फैक्टोरियल नहीं है ना, फैक्टोरियल नहीं है। और एक का डिफरेंस, दो का डिफरेंस, दो का डिफरेंस, ना 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 ना। देखो नंबर जो है FE के साथ जो भी नंबर होगा वही नंबर होगा, और वो नंबर 6 और 12 के बीच में होगा। वो नंबर हमारा 6 और 12 के बीच में होगा। बस 1 2 4 6, 1 2 4 6 ना। नंबर की अगर मैं बात करूं, तो नंबर के पीछे यहाँ पे क्या लॉजिक बनता हो? किसी को दिख रहा है? नंबर के पीछे तो कोई लॉजिक नहीं बन रहा, स्क्वायर भी नहीं है, हाँ। 3 4 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 1 2 3 4। नंबर में कुछ गड़बड़ हो गई है। बाकी बेटा ऑप्शन तुम्हारा FE से शुरू होगा, FE से शुरू होगा। चलो तुम क्वेश्चन बनाओ फटाफट से। अब तुम पता है सोच रहे होगे, सर JANUARY, जनवरी में 7 लेटर हैं तो 7 लिख दिया। सर मार्च में 5 लेटर है तो 5 लिख दिया। मई में 3 लेटर है तो 3 लिख दिया। अरे गधो, फिर जून में 4 लेटर होंगे, जुलाई में भी 4 लेटर होंगे, जबकि मैंने साफ साफ लिखा हुआ है जून इज नॉट इज इक्वल टू जुलाई। मैंने साफ साफ लिखा हुआ है जून और जुलाई बराबर नहीं है। मैंने साफ साफ लिखा हुआ है जून जुलाई बराबर नहीं है। अगर जून जुलाई बराबर नहीं है, अगर जून जुलाई बराबर नहीं है ना, मैंने साफ साफ लिखा हुआ है। इसका मतलब हम जो सोच रहे हैं टोटल नंबर ऑफ लेटर, वो बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। इसका मतलब हम जो सोच रहे हैं टोटल नंबर ऑफ लेटर, वो बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। हाँ जी, क्या सोच रहे हैं बेटा? हम बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ लेटर का लॉजिक नहीं है यहाँ पे, है ना। टोटल नंबर ऑफ लेटर का लॉजिक नहीं है। एक बच्चा कह रहा है 2 3 अच्छा है, 2 चौक 12 है।
तुम बहुत आगे तक जाओगे बेटा, बहुत आगे तक, इतनी ऊंचाइयों को छुओगे। हाँ जी। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, यहाँ पर एक अलग लॉजिक है। देखो, जनवरी पहला महीना होता है, जनवरी पहला महीना होता है, मार्च होता है तीसरा महीना, और मई होता है पांचवा महीना। अब आप एक चीज नोट कर रहे हो कि सर पहला महीना 7 8, तीसरा महीना 5 5 और 3 8। तो मुझे ऐसा लग रहा है जो भी महीना है उसको 8 में से माइनस कर दो। देखो, इन्होंने 8 एक कांस्टेंट नंबर लिया अपनी मर्जी से, इन्होंने 8 एक कांस्टेंट नंबर लिया अपनी मर्जी से। जनवरी पहला महीना है, 8 को एक में से माइनस कर दिया, 7 आ गया। है ना। मार्च तीसरा महीना है, 8 में से 3 को माइनस कर दिया, 5 आ गया। मई बेटा पांचवा महीना है, 8 में से 5 को माइनस कर दिया, 3 आ गया। समझ रहे हो। तो इन्होंने वोबल कॉन्सोनेंट का कोई लॉजिक नहीं है। जो महीना है ना उसको, जैसे जून जो है छठा महीना है, तो 8 में से 6 को माइनस कर दो, है ना, तो जून का कोड बन जाएगा 2। जुलाई बेटा सातवां महीना है, जुलाई का कोड बन जाएगा 1। तो 2 + 1 कितना बनेगा, 2 + 1 3 बनेगा। बेसिकली ये 8 में से माइनस कर रहे हैं। तो देखो, ये सब सारे के सारे क्वेश्चन टाइप 1 कैटेगरी, टाइप 1 टाइप 1 टाइप 1, ये सारे के सारे क्वेश्चन टाइप 1 कैटेगरी के हैं। 38 39 40 41 42 43, है ना, 44, ये सारे के सारे क्वेश्चन क्या है, टाइप 1 कैटेगरी के क्वेश्चन है, जिसमें हमें अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू ऐड कर देनी है। बस ऐड करने के बाद हमें कुछ नहीं करना। अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू ऐड। 8 बेटा, एक कॉन्स्ट, एक बच्चा कह रहा है 8 ही क्यों लिया। तुमने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, 8 ही क्यों लिया। यहाँ पे मैंने डबल किया था बेटा, तुमने ये तो नहीं पूछा कि सर आपने इंटू 2 ही क्यों किया। अरे कांस्टेंट नंबर तो मैं कोई भी ले सकता हूँ, इंटू 2 करूँ, इंटू 3 करूँ, इंटू 4 करूँ, इंटू 5 करूँ, इंटू 6 करूँ, इंटू 7 करूँ, इंटू 8 करूँ, इंटू 9 करूँ, इंटू 10 करूँ, इंटू 11 करूँ, इंटू 12 करूँ, इंटू 30। मतलब एक कांस्टेंट नंबर तो हम कुछ भी ले सकते हैं, 8 लें, 7 लें, 6 लें, 5 लें। क्योंकि यहाँ भी 8 है तो यहाँ भी 8 है। यहाँ अगर यहाँ पे अलग अलग होता कि यहाँ पे 8, यहाँ पे 6, यहाँ पे 3, तो मैं सोचना पड़ता कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। लेकिन कांस्टेंट नंबर तो हम कुछ भी ले सकते हैं, कांस्टेंट नंबर तो हम कुछ भी ले सकते हैं। तो इन्होंने 8 ले लिया, बस सीधी सी बात। कोई भी कांस्टेंट नंबर लिया, 8 ले लिया अपनी मर्जी से, है ना। हाँ जी। एक बच्चे ने बहुत बढ़िया लॉजिक बताया, 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर + 1, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर + 2, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर + 3। बहुत बढ़िया। इस हिसाब से बेटा 9 आ जाएगा नंबर। 1 स्क्वायर, 1 स्क्वायर + 1, 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर + 2, 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर + 3। इस हिसाब से तुम्हारा 9 आ जाएगा आंसर। जो भी हो, ऑप्शन डिपेंडेंट क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया। ऑप्शन डिपेंडेंट क्वेश्चन है, जो भी रीजन है। तो ये हो गया बेटा 44 क्वेश्चन, और ये सारे के सारे क्वेश्चन एक ही टाइप के थे। लेकिन अभी ये टाइप 1 बेटा खत्म नहीं हुई है, अभी इसमें अभी कंटिन्यू है। ठीक है। माई, माई को कोट किया 16 से, 2 को कोट किया 19 से। तो ही की कोडिंग क्या होगी, ही की कोडिंग क्या होगी। अभी खत्म नहीं हुए बेटा, बनाओ। किशन, किशन को कोड किया हमने एक सौ छह से, किशन को कोड किया 106 से। गेम को मैंने कोड किया, गेम को मैंने कोड किया
86 से बताओ ट्रेन की कोडिंग क्या होगी। ये भी क्वेश्चन बेटा टाइप 1 कैटेगरी को ही बिलोंग करते हैं। ये भी टाइप 1 कैटेगरी को ही बिलोंग करते हैं क्वेश्चन। हाँ जी। चलिए साहब। तो भैया देखो हमने यहाँ पे लिखा 13 और यहाँ पे लिखा 25, और 13 और 25 से तमाम कोशिश कर ली, है ना। बेटा जून और जुलाई का था कि जो भी जैसे महीना है उस महीने के नंबर को 8 में से माइनस कर दो तो वो महीने का कोड बन जाएगा। जैसे मान लो मई कौन सा महीना होता है कैलेंडर में, 5वां। तो 8 माइनस का 5 3, तो मई का कोड हो गया 3। जैसे जनवरी पहला महीना होता है, 8 माइनस का 1 7, तो जनवरी हो गया 7, है ना। मार्च होता है 5वां महीना, तो 8 में से 5 को माइनस कर दो यानी कि 3, तो मार्च का कोड हो जाएगा। सॉरी, मार्च होता है तीसरा महीना, तो 8 में से 3 को माइनस कर दो तो वो हो जाएगा 5, तो मार्च का कोड हो जाएगा 5। सर 13 और 25 का यूज करके हम 16 नहीं बना सकते। 13 और 25 का यूज करके हम 16 बना ही नहीं सकते। तो अगर अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू से टाइप 1 वाले क्वेश्चन में कोई लॉजिक ना लग पाए, अगर अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू से कोई लॉजिक नहीं लगता, तब हम इनके अपोजिट अल्फाबेट के प्लेस का यूज करके देखते हैं, मैन और बाय। अगर अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू से कुछ नहीं होता तो हम इनके अपोजिट अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू का यूज करते हैं। तो भैया 14 और 2 से क्या बनेगा, 14 और 2 से 16, जीटी रोड और लव। 7 और 12 से क्या बनेगा, 19। 14 और 2 16, कुछ नहीं करना सर, सिंपल इनके अपोजिट अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू लिखो और इनको आपस में ऐड कर दो, बात खत्म। इनके अपोजिट अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू लिखो और इसको आपस में ऐड कर दो, बात खत्म। तो अगर इनकी प्लेस की वैल्यू से, इनकी खुद की प्लेस की वैल्यू से कोई लॉजिक नहीं लगता, तो हम इनके अपोजिट अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू का यूज करके देख सकते हैं। अगर इनके खुद के प्लेस की वैल्यू से लॉजिक नहीं लगता तो हम इनके अपोजिट अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू का यूज कर सकते हैं। जैसे कि जीटी रोड, एजेड, मैन, इवनिंग। तो 20 और 26 46, और 14 50, और 22 कितना हो गया है, 20 और 46 50 60, और 22 82 हो गया, 82। 82 को 86 लिखा इन्होंने। कानपुर इंडियन रेलवे हाई स्कूल एजेड और मैन। तो भैया 16 और 18, 34 और 8, 42 और 19। 42 और 19 कितना हो गया,
42, 52, 62, 61, 61 और 26 कितना हो गया? 67, 77, 87, 87 और 13 कितना हो गया? 100। और इन्होंने 100 को लिखा 106, 100 को लिखा 106। समझे? तो यहाँ पर इनके अपोजिट अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू को ऐड किया तो 100 निकला। यहाँ पर इनके अपोजिट अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू को ऐड किया, 82 निकला। तो यहाँ पे 82 को 86 और 100 को 106 कैसे लिख रहे हैं? सर यहाँ पे +6 कर रहे हैं, यहाँ पे +4 कर रहे हैं। कर क्या रहे हैं सर? इनके अपोजिट अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू को ऐड करके इतने ही लेटर दोबारा जोड़ दो। है ना? कितने लेटर हैं? 6, तो 6 लेटर जोड़ दिए। 4 लेटर हैं, 4 जोड़ दो। जीटी रोड, इंडियन रेलवे, एजेड, इंडियन रेलवे, मैन। है ना? 7 और 9 16, 16 और 26 और 6 32, 32 और 10 42, 42 और 8 50 और 10 60, 60 और 13 कितना होगा? 73। और 73 में कितना जोड़ देंगे? कितने लेटर है? 5, तो हो जाएगा 78। तो जो काम हमने इनके प्लेस की वैल्यू पर किया, सेम वही काम हम इनके अपोजिट अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू पे कर सकते हैं। सेम वही काम हम इनके अपोजिट अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू पर भी कर सकते हैं। जैसे ये वाला भी क्वेश्चन है, जिप। जिप को हमने कोड किया 248 से। वन 198 से, सॉरी। जैप को कोड किया 246 से। तो वीआईपी की कोडिंग क्या होगी? 111, 222, 333, 444। बनाओ। बेटा, जब अपोजिट अल्फाबेट पर हम कब पहुंचते हैं? जब हम उनके जब हम अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू से कोई लॉजिक नहीं लगा पा रहे। जब हम अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू से कोई लॉजिक नहीं लगा पा रहे, है ना? जब हम अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू से कोई लॉजिक नहीं लगा, ये तो थोड़े से स्पेशल क्वेश्चन थे। ये क्वेश्चन थोड़े से स्पेशल थे, 42, 43 और 44। ये ऐसे स्पेशल क्वेश्चन है जो बहुत रेयर चांस है एग्जाम में आने के। तब हम काम करते हैं इनके अपोजिट अल्फाबेट पर। अगर इनके प्लेस की वैल्यू से कुछ नहीं होता, तब हम इनके अपोजिट अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू का यूज करते हैं। और ये क्वेश्चन भी इनके अपोजिट अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू से सॉल्व करके देखो। हाँ जी, इनके अपोजिट अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू से सॉल्व करके देखो।
हाँ जी। सर यहाँ पर भी हम अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू से कुछ नहीं कर पा रहे। सर अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू से नहीं कर पा रहे, तो इनके अपोजिट अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू का यूज करके देखते हैं। हिंट सर आपने दे दी थी, एजेट इंडियन रेलवे कानपुर, है ना। 1 और 18 19, 19 और 11 कितना होगा, 30। अब बाबू 30 को हमें 198 बनाना है, तो मैं 30 को 198 कैसे बनाऊं? 30 में मैं क्या करूं, है ना। सर जीटी रोड इंडियन रेलवे, एजेट इंडियन रेलवे मैन, 7 और 9 16, 16 और 6 22, और 32 42 50 60, और 10 70 73, 73 सही तो है बेटा, 73 और 5 सही तो है सम। हाँ। सर मैं 30 को 198 कैसे बनाऊं? सर एक लॉजिक है। सर 30 में 3 जोड़कर 6 का गुणा कर दो, या फिर सर 30 में 6 का गुणा करके 18 जोड़ दो। अच्छा जी, ऐसी बात है। ए जेड कानपुर, तो भैया 1 और 26 27, 27 और 11 कितना होगा, 38। अब 38, 38 को 246 कैसे बनाओगे? 38 को 246 कैसे बनाओगे? सर वही चीज है कि 3 जोड़ो 41, 41 का 6 गुना कर दो 246, 41 का 6 गुना कर दो 246। सर 3 जोड़ के 6 गुना कर दो। इवनिंग इंडियन रेलवे कानपुर, है ना। 5 और 18 23, 23 और 11, 23 और 11 34, 34, है ना। 3 गुना करके 6 का गुणा कर दो, 3 जोड़ के, है ना। 37, 37 छिक्के कितने होते हैं, 6 7 42, 6 3 18 और 4 22, 222, है ना। 3 जोड़ के 6 गुना, 3 जोड़ के 6 गुना, 3 जोड़ के 6 गुना, काफी बच्चों ने आंसर भी दिया, बहुत बढ़िया। चलो, ये तो नंबर कोडिंग का थोड़ा सा टफ टाइप हो गया। अब मैं टाइप 2 ले चलता हूँ, वो तो बहुत इजी है। जो टाइप 2 है ना नंबर कोडिंग का, वो बहुत इजी टाइप है। उसको करके मजा आ जाएगा। वो क्वेश्चन करके ना तुम दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा तुम्हारा, है ना। इन क्वेश्चंस, ये टाइप सेकंड है, आप समझ ही गए होंगे ये दूसरा पैटर्न कैसे है। फर्स्ट पैटर्न में तो क्या होता है, इन सारे अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू का एक साथ यूज होता है, यहाँ पर एक साथ यूज नहीं हो रहा, यहाँ पे अलग अलग यूज हो रहा, आप देख ही पा रहे होंगे। तो ये टाइप सेकंड पैटर्न है। ये बहुत इजी टाइप है ना। ये बहुत ही इजी टाइप है। ये बहुत ही सिंपल टाइप है। इसमें इंडिविजुअल यूज करना है। ये बहुत ही सिंपल है, ये वाली टाइप इजी है। हाँ जी।
बनाओ। अच्छा, मैं आप लोगों को ना टाइप वन पैटर्न को थोड़ा सा ना समराइज कर देता हूँ। टाइप वन पैटर्न में आपने क्या क्या चीज पढ़ी। टाइप वन पैटर्न में एग्जैक्टली क्या क्या क्वेश्चन आपने करे। देखो, पहला क्वेश्चन बनता है कि हम इंडिविजुअल अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू ऐड करते हैं। टाइप वन कैटेगरी में पहला क्वेश्चन बनता है कि हम इंडिविजुअल अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू ऐड करते हैं। सीधा ऐड कर दो, सीधा ऐड कर दो, सीधा ऐड कर दो, दिमाग मत लगाओ, बिल्कुल ऐड कर दो। टाइप टू पैटर्न इसमें बनता है कि इंडिविजुअल अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू को ऐड करके, प्लेस की वैल्यू को ऐड करके कुछ एक्स्ट्रा प्लस माइनस कर दो, कुछ एक्स्ट्रा प्लस माइनस कर दो। देखो, इंडिविजुअल अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू को ऐड करके कुछ हमने एक्स्ट्रा प्लस माइनस कर दिया। अच्छा, जो हम एक्स्ट्रा प्लस माइनस करेंगे वो कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों हो सकता है। वो कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों हो सकता है। अगर मान लो ये भी लॉजिक नहीं है, तो हम चेक करेंगे इंडिविजुअल अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू को ऐड करके कुछ मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे इस वाले पैटर्न में, सबसे पहले इस वाले पैटर्न में हम क्या चेक करेंगे। सबसे पहले ये जो क्वेश्चन है, इन क्वेश्चंस में हम क्या चेक करते हैं इस वाले क्वेश्चंस में, कि हम अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू को सीधा ऐड कर रहे हैं। ऐड करके कुछ एक्स्ट्रा ऐड और सब्ट्रैक्शन, या ऐड करके कुछ एक्स्ट्रा मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड तो नहीं है। अगर ये तीन काम नहीं है, तब हम यही तीन काम इनके अपोजिट अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू ऐड करेंगे, या फिर हम इनके अपोजिट अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू ऐड करके कुछ एक्स्ट्रा प्लस माइनस करेंगे, या फिर हम इनके अपोजिट अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू ऐड करके कुछ एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, है ना। और अगर मान लो ये भी लॉजिक आपके एग्जाम में काम ना करे, ये भी लॉजिक एग्जाम में काम ना करते, तो फिर समझो कि आपका क्वेश्चन ये वाला तो नहीं है जहां पर हम ये डिजिट ऐसे यूज कर रहे थे लाइक दिस, या फिर ऐसा तो नहीं है कि नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट, नंबर ऑफ वोबल, या फिर कुछ ऐसा तो नहीं है कि किसी कांस्टेंट नंबर में से महीनों के दिन घटा दो, मतलब कुछ अलग तरीके से। ये कुछ अलग तरीके के क्वेश्चन है, थ्री स्टार पैटर्न, समझ रहे हो। हाँ, तो कुछ थोड़े से वो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन थे ना थ्री स्टार वाले, उन क्वेश्चंस पे हमें ध्यान देना है। तो बेटा, नंबर कोडिंग के टाइप वन पैटर्न को इस तरीके से डील करना है ना। सबसे पहले हम अपोजिट अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू ऐड करेंगे, नहीं तो ऐड करके कुछ एक्स्ट्रा प्लस माइनस, एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई डिवाइड, या फिर सिंपल अपोजिट अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू को ऐड करो, अपोजिट ऐड करके प्लस माइनस, अपोजिट ऐड करके। ठीक है, ये है टाइप टू पैटर्न। बेटा बहुत इजी है। टाइप टू पैटर्न में क्या होता है, जैसे टाइप वन पैटर्न में क्या था कि हम इंडिविजुअल अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू लिख रहे थे और उन सब का यूज हम एक साथ कर रहे थे। यहाँ पर इंडिविजुअल अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू लिख लोगे, लेकिन यूज यहाँ पर अलग अलग होगा। यहाँ पर अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू का यूज अलग अलग होगा, एक साथ नहीं होगा। देखो, अलग अलग यूज है अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू का। अभी तक हम एक साथ यूज कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर यूज अलग अलग है। यहाँ पर यूज किया है, यहाँ पर यूज अलग अलग है। ठीक है, तो ये टाइप फर्स्ट पैटर्न है, यहाँ पर यूज अलग अलग है। बनाओ, जल्दी से कोशिश करो। तो ये दो टाइप बनती है।
कंप्लीट। चले साहब। सर तो ये टाइप 2 कैटेगरी के क्वेश्चन है बेटा नंबर कोडिंग में। इनमें तो कुछ नहीं करना, ये तो बड़े आसान क्वेश्चन है सर। 1 से 3 बना, 3 से 7 बना, 14 से 29, 5 से 11 कैसे बना सर? डबल प्लस वन, वन का डबल टू, टू प्लस वन थ्री, 3 दूनी 6 और 1 7, 14 दूनी 28 और 1 29, 5 दूनी 10 और 1 11। सर कुछ नहीं करना, डबल प्लस वन लिखते जाओ सर। 2 दूनी 4 और 1 5, 15 दूनी 30 और 1 31, 9 दूनी 18 और 1 19, 9 दूनी 18 और 1 19, और 12 दूनी 24 और 1 25, है ना? हाँ जी, बहुत बढ़िया। डबल प्लस वन, डबल प्लस वन, डबल प्लस वन। यहाँ पे सर चल क्या रहा है? यहाँ पे सर चल क्या रहा है सर? 7 इंटू 1, 1 इंटू 2, है ना? 13 इंटू 3, 4, 5 इंटू 4। सर 12 15 22 और 5, है ना? 12 1 कम 12, और फिर 15 दूनी 30, और फिर 22 तिया 66, और फिर 5 चौक 20 आ गया। बहुत बढ़िया सर। यहाँ पे 23 15 18 11, यहाँ पे चल क्या रहा है सर? यहाँ पे 23 और 4 27, 15 और 12 27, 18 और 9 27, 11 और 16 27। यानी कि ये जो प्लेस का समय इनके अपोजिट अल्फाबेट का है। जैसे ड्यू, लव, इंडियन रेलवे, कानपुर। D4 L12 I9 P16, ड्यू, लव, मैन, इवनिंग। तो 23 12 13 और 22, 23 12 13 22। समझ रहे हो? 23 15 18 11। सर 2 और 3 5, 5 और 1 6, 8 और 1 9, 1 और 1 2, है ना? 12 15 22 5। सर 2 और 1 3, 5 और 1 6, 2 और 1 सॉरी 2 और 2 4, और 5 का 5। डबल डिजिट को ऐड करके सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कर दिया, डबल डिजिट को ऐड करके, है ना? यहाँ पे तो हर नंबर का डबल प्लस वन, डबल प्लस वन, डबल प्लस वन, डबल प्लस वन। यहाँ पे *1 *2 *3 *4, है ना? यहाँ पे अपोजिट अल्फाबेट की प्लेसिंग लिख दी। यहाँ पे डबल डिजिट को आपस में ऐड करते चले गए, करते चले गए। यहाँ पे क्या किया सर? यहाँ पे कोई लॉजिक नहीं है। एन लेटर ऊपर भी है, एन लेटर नीचे भी है। यहाँ पर कोई भी लॉजिक नहीं है, ये कॉमन कोडिंग से होगा। यहाँ पर कोई लॉजिक नहीं है, यहाँ पर कोई लॉजिक नहीं है मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों। एन लेटर ऊपर है, एन लेटर नीचे भी है, 7 ऊपर है 7 नीचे भी है। बस एन की कोडिंग 7 से हो गई, और कोई लॉजिक ही नहीं है, और कोई लॉजिक ही नहीं है। क्यों हो गई, कैसे हो गई, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कॉमन कोडिंग पर बेस्ड क्वेश्चन है, ये कॉमन कोडिंग पर बेस्ड क्वेश्चन है ना? यहाँ पे चल क्या रहा है सर? यहाँ पे R+1S, Q+1R, S+1T, और T+1U। सर हर एक अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू में +1 ऐड कर दो, हर एक अल्फाबेट की वैल्यू में +1 ऐड कर दो सर। C+1D हो जाएगा, D+1E हो जाएगा, C+1D हो जाएगा, D+1E हो जाएगा। लेकिन सर यहाँ पे कुछ लेटर हैं, यहाँ पर हमने +1 नहीं किया। अब सर इन लेटर्स का हमें क्या करना है? सर इन लेटर्स में क्यों नहीं +1 हो रहा? दीज आर द बॉबल्स। सर मुझे ऐसा लग रहा है बॉबल्स में कुछ अलग लॉजिक लगेगा, बॉबल्स में कुछ अलग लॉजिक लगेगा। क्या लॉजिक लगेगा सर? अकॉर्डिंग टू देयर प्लेस इन बॉबल्स, A E I O U, A E I O U। वॉबल्स में ई सेकंड लेटर होता है, ई सेकंड लेटर होता है, ई सेकंड। यू फिफ्थ लेटर होता है, यू फिफ्थ। ए वॉबल्स में जो ए है वो पहला लेटर होता है, और जो आई है वो तीसरा। तो नंबर कोडिंग में जितने टाइप बन सकते हैं ना, मैंने आपको सारे टाइप करा दिए। इसके अलावा नंबर कोडिंग में और कोई टाइप नहीं बनेगी। मैंने आपको नंबर कोडिंग की सारी टाइप करा दी, एक एक क्वेश्चन हर टाइप का करा दिया, है ना? तो फाइनली नंबर कोडिंग की सेवा हुई समाप्त। अब हमारी मुलाकात कल होगी मिक्स्ड कोडिंग के साथ। लव यू गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच।